यहाँ बैठ जाओ। हाँ दोस्त, मैं ज़रा बात कर सकता हूँ फ़ोन पे? बहुत शुक्रिया। हेलो। हाँ समर, कहाँ हो तुम? अस्पताल में हो ना? नहीं, मैं थोड़ी देर पहले वापस आ गया। क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? हाँ सब खैरियत है। मैंने सोचा अगर तुम अस्पताल में होते तो अब्बा की खैरियत मालूम कर लेता। क्यों, तुम कहाँ हो? मैं असल में दुकान पे हूँ। वो असल में वीकेंड चल रहा है ना, तो ज़रा मसरूफ़ हूँ इधर। तो जैसे ही फारिग होता हूँ मैं आता हूँ उस तरफ। एक काम कर सकता है यार समर, तू मेरे लिए, तू ज़रा चला जा अस्पताल। इस तरह से अब्बू की खैरियत भी मुझे मालूम हो जाएगी, इत्मीनान भी रहेगा। और अगर तू नहीं जा सकता है तो तू ज़रा अम्मी और बहन को बोलते हैं वो आ जाएं अस्पताल। नहीं, उन्हें कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊँगा। बहुत शुक्रिया यार समर। मुझे हमेशा एक भाई की कमी महसूस हुई है, लेकिन तुम्हारे आने से वो भी ख़त्म हो गई। बहुत शुक्रिया यार तेरा। मैं आता हूँ फिर अस्पताल। ओके, गुड लक, बाय। बहुत शुक्रिया यार, बहुत शुक्रिया। तुम कब बात करोगी आंटी से? अबू ठीक होके घर आ जाएंगे ना, मैं नजमा खाला से खुद बात करूंगी, परेशान ना हो। हाँ दिलकश। समर आ गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमसे इतनी आसानी से जान ही छुड़वा सकते? तुम्हें जान इसलिए नहीं दी कि तुमसे जान छुड़ा लूँ मैं। अरे हम भाग जाते हैं ना यहाँ से प्लीज। क्या पागल हो गया तुम? ऐसे कैसे भाग जाएंगे? हाँ समझ, आवाज दे रहे थे। हाँ, वो इनाम का फ़ोन आया था। वो कह रहा था कि दुकान पे बहुत बिजी है और अस्पताल में कोई है नहीं है। मुझे कह रहा था कि अगर हो सके तो मैं चला जाऊँ। मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल। शुक्र है भाई की बात हुई तुमसे, मैं तो सुबह से फोन करी, मेरा फोन बिजी कर देते हैं। वो कह रहा था दुकान पे बहुत रश है, इस वजह से शायद बात नहीं कर पा रहा होगा। दिलकश। अच्छा मैं जरा अम्मी की बात सुन लूँ, तुम अबू की खैरियत बता देना मुझे। हाँ मैं कॉल कर दूँगा, पहुँचते ही कॉल कर दूँगा। दिलकश। आई अम्मी। तो चलो मैं अस्पताल जा रहा हूँ। मैं भी चलती हूँ ना, हम वहीं बैठ के बात कर लेते हैं प्लीज। बाइक पे जा रहा हूँ मैं। तो मैं भी बाइक पे चलती हूँ ना। पागल हो क्या तू? किसी ने देख लिया तमाशा लग जाएगा, पूरे पोस्टर लगे होंगे। मुझे किसी की परवाह नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हारी और अपनी परवाह है। और मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ, मैंने कह दिया ये। अच्छा ये पहन लो, अच्छे से ढक लो और चलो। तुमने ना मेरे साथ आकर सही नहीं किया, अच्छी हरकत नहीं है ये। अच्छा तो ठीक है, मुझे ये उतार दो ना, छोड़ो मुझे। अरे पागल वागल हो गई हो तुम। अभी बाइक डिसबैलेंस होती, दोनों गिरते दोनों मरते। मर जाए मेरी बला से। और वैसे भी अगर तुम्हें मेरा साथ इतना बुरा लगता है तो छोड़ दो मुझे प्लीज। तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ, तुम्हारा हाथ इसलिए नहीं थामा था मैंने कि छोड़ दूं उसे। माल करती बाइक पे तो एहतियात से बैठना चाहिए ना। अभी ये देखो ये क्या कर रहा है। ओए 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 समर। अरे अरे भाई क्या हो गया? अस्तगफिरुल्लाह भाई, इन बच्चों को कोई अस्पताल तो ले जाए। माहिरा कहाँ चली गई? माहिरा? वो तो यहाँ नहीं है। शायद मुझे मसरूफ देख के वापस चली गई।
तुम गोली मारो उसको। ये बताओ भाई साहब की तबीयत कैसी है? डॉक्टर से बात हुई थी, अल्लाह का शुक्र है सब कुछ नॉर्मल है। बस आप दुआ करें ना, अबू जल्दी से ठीक होके घर वापस आ जाए। हाय हाय, जिंदगी भी कैसे कैसे मोड़ काटती है। कहाँ इस घर में शादियाने बज रहे थे और एकदम गम के पहाड़ टूट पड़े। बस अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। पुरानी बातें भूल जाएं खाला। खाला, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, लेकिन आप वादा करें कि आप ठंडे दिमाग और खुले दिल से मेरी बात सुनेंगी। सुन रही हूँ, तुम बात करो। समर और माहिरा एक दूसरे को पसंद करते हैं। मैं जानती हूँ खाला, माहिरा आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। उसकी चाल ढाल, उसके शौक चंचल अंदाज पे एतराज है आपको। लेकिन खाला, वो दिलो जान से समर को चाहती है और समर भी उसके अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। इसलिए खाला, मैं चाहती हूँ कि आप समर का रिश्ता लेके माहिरा के घर जाएं, क्योंकि आजकल माहिरा के घर वाले उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। तुम भी अच्छी तरह जानती हो दिलकश, वो सबके सामने आज यही कहने आई थी। वो तो अचानक से मौलवी साहब आ गए तो उसने बात टाल दी, लेकिन उस लड़की की रग रग से वाकिफ हूँ मैं। मुझे अच्छी तरह मालूम है वो क्या कहने आई थी और क्या नहीं। खाला, समर की खुशी तो आपको अजीज है ना, उसी की बात मान लें। कैसे मान लूं उसकी बात? दिलकश, मैं इसीलिए रोकती हूँ उसे कि कोई अनहोनी ना हो जाए, ये बला हमारे सरों पर ना आके बैठ जाए। दिलकश, माहिरा ना मेरे मेयार पर पहले उतरी है और न कभी उतरेगी। ये लड़की मेरी बहू कभी नहीं बन सकती। लेकिन वो तो समर के दिल में पूरी तरह उतर चुकी है खाला। मैं समर की माँ हूँ। उसने अपनी शोखी की वजह से मेरे बेटे के दिल में घर तो कर लिया है, लेकिन अपने इसी चचोरेपन की वजह से उसके दिल से भी उतर जाएगी। मर्द के दिल में वही औरत घर करती है जो समझदार और संजीदा होती है, और माहिरा उन लड़कियों में से नहीं है। मोहब्बत तो लाजवाल होती है खाला, एक बार किसी से हो जाए दोबारा कभी नहीं होती। नहीं दिलकश, हर चीज को ज़वाल है। ये खूबसूरती, ये दौलत सब वक्त के साथ साथ खत्म हो जाता है। मुझे तो तुम जैसी बहू चाहिए, बाइखलाक, सुघड़, पूरे खानदान को समेट कर रखने वाली। अच्छा, मैं तुम्हारी माँ को देख लूं। कितनी मासूम है खाला, नहीं जानती कि समय के दिल में माहिरा की जगह कोई नहीं ले सकता। अरे क्या हो गया है, तुम यहाँ क्यों रुक गई हो? यहाँ रुकना ठीक नहीं है। क्या ठीक है क्या नहीं ठीक ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि मेरा हस्बैंड शादी के दूसरे दिन हवालात की हवा खाकर आया। अरे तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम्हारा क्या कसूर है? वो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अफजल को ज्यादा चोट नहीं आई। जरा सी मरहम पट्टी से उसकी तबीयत ठीक हो गई। ज्यादा खून बह जाता ना तुम पे कत्ल का केस कर देते। अच्छा, अफजल कैसा है?
ठीक ही होगा, अपने घर में आराम सुकून से बैठा होगा। एक मेरी ही किस्मत खराब थी। अपनी शादी को कितने दिन हुए मेरे, दूसरा दिन है, कभी अस्पताल जाओ कभी पुलिस स्टेशन। घर वालों को इस बारे में पता तो नहीं चला? आपकी अम्मी जान को टाइम मिले तो वो आपके बारे में सोचे ना। वो तो अपनी प्यारी बेटी की नज़र उतारने और आपके अब्बा की तीमारदारी में इतना बिजी है कि उनको पता ही नहीं कि उनका जवान बेटा सुबह से वहाँ आया नहीं है। चलो अच्छा है, उन्हें पता नहीं चला। काम का और परेशान हो जाते, पहले ही परेशान। अपने घर वालों की बहुत फिक्र है आपको। मैं तो यहाँ खुशी से झूम रही हूँ ना, मेरी कोई फिक्र नहीं है आपको। चलो अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है, चलते हैं। अब कहाँ जाना है? अरे अस्पताल जाएंगे, और कहाँ जाएंगे। चलो चलो चलो। आपको रोज़ के रोज़ पट्टी बदलवानी होगी और जो मेडिसिन डॉक्टर साहब ने लिखी हैं वो आपने 3 दिन तक लेनी होगी। अरे मैडम, छोटी सी चोट है, इसके लिए क्या दवाइयाँ लिख के देनी है? कभी कभी मामूली से ज़ख्म ज़रा सी बेहतियाती से नासूर बन जाते हैं। मर्द हजरात दवा खाने के मामले में बहुत चोर होते हैं। मिसेस समर, आप अपने हस्बैंड का खुद ख्याल रखिएगा। क्यों इतना परेशान हो रही हो और कर रही हो? ज़रूरी थोड़ी है तुम्हारे अब्बा ने तुम्हें ये बुरके में पहचान लिया? वो सिर्फ आंखें ही तो दिख रही थी। मेरे साथ क्या कोई और लड़की नहीं हो सकती थी? पाप है मेरा, ये तो सिर्फ बुर्का है। साथ पर्दों में भी देखते ना तो पहचान लेते मुझे। समर, मार देंगे वो मुझे जान से। मैं नहीं घर जा सकती, मुझे लग रहा है बहुत डर। मैं बता रही हूँ। घर नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे? आखिर घर तो जाना ही पड़ेगा ना। जो भी होगा अभी करेंगे फेस। वॉइस उनकी आंखें नहीं देखी थी, शोले निकल रहे थे उनकी आंखों में से। चलो भी और नहीं डराओ, जो होगा फेस करेंगे। बोला ना, देखा जाएगा। चलो भी चलते हैं। सब मैं ये बात नहीं मान सकती, ये सरासर झूठ है। सबा, ये तुम मुझे कह रही हो कि मैं झूठ बोल रहा हूं? अरे सारे मोहल्ले वाले अपने मामलात में मुझे सालिस मुकर्रर करते हैं, और क्या मैं अपनी बेटी के लिए झूठ बोलूंगा? ये कैसे मुमकिन है? नहीं मौलवी साहब, वो देखिए ना, कभी कभी आंखों देखा भी झूठ हो सकता है। शैतान तो किसी के सर पे भी आ सकता है। अगर ये सच नहीं था तो सरासर तोहमत होगी। लानत है तोहमत लगाने वाले पर। काश मैंने तुमसे झूठ बोला होता। अरे मैं अपनी इन आंखों से क्या अपनी बेटी को नहीं पहचानूंगा? कैसी बात कर रही हो तुम? मौलवी साहब, आप परेशान ना हो। मैं भी दिलकश के घर जाऊंगी और मुझे यकीन है कि माहिरा वहीं होगी। अरे रुको, दिलकश के घर जाऊंगी? अल्लाह से डरो सबा बेगम, अल्लाह से डरो। ऐसा ना हो कि दिलकश के घर तुम अपनी बेटी को देखने जाओ और वो वहां ना हो। अभी तो उस बदबख्त के गुनाह का सिर्फ उसका बाप गवाह है। तुम जाओगी और तुम्हारी पूछगछ सारे मोहल्ले में इस बात को अयां कर देगी। सबको पता चल जाएगा कि इसने क्या हरकत की है। तब क्या करोगी? खुदा का नाम लो और अल्लाह के वास्ते इस बात को यहीं दबा रहने दो। मौलवी साहब, उसी खुदा रसूल का वास्ता है, वो घर आ जाए तो उसे डांटिएगा मत। मैं समझा दूंगी उसे। तुम समझाओगी उसे? तुमने अब तक जितना समझाया 20 सालों में वो अच्छी तरह उसकी समझ में आ गया है। सबा बेगम, अब समझने समझाने का वक्त गुजर गया। बस एक मेहरबानी करना तुम दोनों मां बेटी मुझ पर, कि जब मोहल्ले में निकलो तो चादर से चेहरा ढांप लिया करो। कहीं ये ना हो कि लोग पहचान कर कहे कि ये
मौलवी अतीक की बेटी जा रही, उसके बाद जो जी चाहे करो, मैं तुम लोगों को नहीं रोकूंगा। मौलवी साहब, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। मुझे औलाद के हाथों जिल्लत और रुसवाई से बचा, इसको मेरा इम्तिहान न बना, मेरी आजमाइश न बना या अल्लाह। अरे मेरा तो जी चाहता है कि वो मुझे नजर आए तो मैं उसका गला दबा दूं, लेकिन क्या करूं, उस बदबख्त की बदनामी के साथ मेरे खानदान की बदनामी जुड़ी हुई। उसे एक काम करना सबा, उसे कहना मेरे सामने मत आए। हाय हाय, ये क्या हो गया? जरूर किसी पिछल पैरी की नजर लग गई तुम्हें। कुछ नहीं हुआ, बस मामूली सी चोट है, परेशान नहीं हो। मामूली सी चोट कह रहे हो तुम? पूरा बाजू फटा हुआ है तुम्हारा, हाथ में पट्टी बंधी हुई है और चला तुमसे जा नहीं रहा। कह रहा हूँ ना, कुछ नहीं हुआ। कुछ बुरा भी हो सकता था पर नहीं हुआ। मैं क्या करूँ, वो इनाम बहुत बिजी था, उसने रिक्वेस्ट की तो तुमने बोतल के जिन की तरह उनकी हर ख्वाहिश पूरी करने का ठेका उठा रखा है। अम्मा देखो समर, वो हमारे मालिक मकान जरूर है, लेकिन हमारी जानों के मालिक नहीं है। इस घर में रहने का हम उन्हें किराया देते हैं, जितना वो चाहते हैं। अब क्या मैं अपना बच्चा भी उनको दे दूं? और मुझे ये बताओ, ये क्या तुम हर रोज दिलकश को मेरे पास वकालत के लिए भेज देते हो अपनी? मैंने दिलकश को कब भेजा आपके पास? मैंने नहीं भेजा। हाय अल्लाह, तो ये उस मायरा पिछल पैरी के काम है। मायरा बच्चा, छोड़े उसको। क्या बोला क्या दिलकश ने आपको? यही कि मैं तुम्हारी शादी माहिरा से करवा दूं। कितना अच्छा बोला उसने। आप भी बात मान लीजिए ना, करा दीजिए। और मैं भी बहुत पसंद करता हूँ मायरा को। आप देखो बेटा जी, पसंद करने में कोई हर्ज नहीं है। किसने मना किया पसंद करने से? मैं तो उसे इस घर की बहू बनाने से इनकारी हूँ। बेटा जी, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, और हर पसंद आने वाली चीज को घर में नहीं लाया जा सकता, समझे? देखिए, बात अगर सिर्फ पसंद की होती ना तो मैं शायद आपकी बात मान भी लेता। बात पसंद से बहुत आगे की है। बस समर, मैं ये हरगिज नहीं चाहूंगी कि मेरा बेटा मेरे सामने खड़ा होकर अपनी मनमानी करे। माहिरा इस घर की बहू नहीं बन सकती तो नहीं बन सकती, और आज के बाद इस मसले पे हम कोई बात नहीं करेंगे, समझे? अम्मा, शुक्र है आप ठीक हो गए, मैं तो डर ही गई थी। डर तो मैं भी गया था, लेकिन बात एक छोटे से हार्ट अटैक पे टल गई। मुझे हैरत है कि मेरा दिल गम से फट क्यों नहीं गया। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि आप मेरे अब्बा हैं। बहुत बहादुर है मेरी बेटी। मेरी दुआ है कि अल्लाह तुझे तो जैसा साथी अता करे। वो नीच मेरा खून जरूर था, लेकिन तेरे काबिल नहीं था बेटा। अब्बा, अच्छा ना, आप ज्यादा बातें नहीं करें। डॉक्टर ने कहा है कि आराम करने और टेंशन कोई नहीं लेनी। अब आप बिल्कुल ठीक हैं जनाब।
बस अपना ख्याल रखा करें, गैर ज़रूरी बातों को दिल में जगह ना दें। अब आप इन्हें ले जा सकती हैं, मैं इनका डिस्चार्ज कार्ड बनवा रही हूँ, आप प्लीज़ पेमेंट क्लियर करवा दें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब हमें अभी आए। चलिए, शुक्र है खुदा का, आप बिल्कुल ठीक हो गए। बहुत बहादुर है मेरी बेटी, बहुत बहादुर। बेशरम कहीं की, शर्म नहीं आती तुझे? बाप की इज्जत को तूने मट्टी में मिला दिया है। काश उसी गाड़ी के नीचे आके ना तू मर ही जाती तो अच्छा था। मैं इतनी सी गलती पे इतना कोस रही हूँ। कोस रही हूँ? इतनी सी गलती? मेरा तो जी चाहता है तेरा गला ही घोट दूं मैं, गला। अम्मा क्या कर रही है? मैं आपकी इकलौती बेटी हूँ। बेटी? बेटियां ऐसी होती हैं, ऐसी होती है बेटियां जो नामहरम मर्दों के साथ मोटरसाइकिल पे सारे शहर में घूमती फिरे हैं। शर्म नहीं आती तुझे बेगैरत कहीं की? अरे ये बात तो आज पता चली, पता नहीं कब से ये चक्कर हमारे नाक के नीचे चल रहा है। अम्मा, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, सच्ची कह रही हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा था ऐसा। चुप। आज के बाद तू ये दहलीज पार नहीं करेगी, उस वक्त तक जब तक तेरी रुखसती नहीं हो जाती। ठहर जा, आने दे तेरे बाप को। आज उनसे कहूंगी कि जल्द से जल्द इसे शादी करके यहाँ से दफा। नहीं अम्मी, नहीं अम्मा, नहीं ना, प्लीज प्लीज नहीं अम्मा, उसने मुझसे थोड़ा वक्त मांगा। अम्मा वो सब मुझसे मोहब्बत करता है अम्मा। अम्मा मुझसे शादी करना चाहता है वो, उसको बस थोड़ा सा वक्त चाहिए अम्मा, सिर्फ थोड़ा सा प्लीज। जैसे उसको जॉब मिलेगी ना वो फौरन अपनी अम्मा को लेकर आएगा रिश्ते के लिए। प्लीज प्लीज अम्मा को कुछ मत कहना। तेरी इन हरकतों की वजह से ना तेरा बाप तुझे कत्ल कर देगा, कमबख्त, समझी? कत्ल कर देगा तुझे, मनहूस कहीं। आए मेरे खुदाया, हाय कैसी बेगैरत औलाद मेरी नसीब में। पानी। अस्पताल से उन्हें छुट्टी हो गई, बताना तो चाहिए था हमें। जो थाने और अस्पताल के चक्कर लगा लगा कर पाँव ही थक गए। अब पता नहीं तीनों कहाँ रह गए। वैसे शादी करके मेरी तो जिंदगी अजीरन ही होगी, इससे तो बेहतर शादी से पहले ही थी भाई। मैं देखती हूँ। आए बाजी। सॉरी भाभी, हमें आने में देर हो गई। वो जुमेरात को अब्बू दादाबू की कब्र पे जाते हैं फातिहा के लिए, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। नहीं भी क्या जल्दी थी, मैं अभी तो मौत के मुंह से निकले और अगले लम्हे कब्रिस्तान चले गए। क्या बकवास कर रही हो तुम? नहीं, मेरा मतलब है कि अभी तो आपकी तबीयत ठीक हुई है और आपको आराम करना चाहिए था। फातिहा तो किसी भी दिन पढ़ी जा सकती है। बिल्कुल ठीक कह रही है हमारी बहू, लेकिन बेटा कुछ चीज़ों का ताल्लुक अकीदत और मोहब्बत से होता है, उसमें इंसान अपने आप को नहीं देखता। अच्छा चलें, अब अंदर चलें, खड़े खड़े सारी बातें यही होंगी। जी बस चलो चलो। इनाम जी, तुम सुबह से कहाँ थे यार? अस्पताल भी नहीं आए? अब्बा जी बस वो मैं जरा दुकान की तरफ चला गया था। क्या अजाब, सारी मेरी शादी की खुशियां बर्बाद कर दी इन लोगों ने। बेटा जी, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, और हर पसंद आने वाली चीज को घर में नहीं लाया जा सकता, समझे? माहिरा इस घर की बहू नहीं बन सकती तो नहीं बन सकती। हेलो मायरा, तुम ठीक हो ना? कुछ कहा तो नहीं घर में किसी ने? समर, तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा क्या? इन लोगों ने मुझे कैद कर दिया। मैंने बहुत मुश्किलों से फोन उठा के तुमसे बात कर रही हूँ अभी।
समर प्लीज अपनी अम्मी को भेजो ना, मुझे पूरा यकीन है अम्मा पापा मान जाएंगे। प्लीज किसी भी तरीके से उन्हें कन्विंस करके यहाँ पे भेज दो प्लीज। अरे तुम्हें क्या लगता है मैंने अभी तक क्या बात नहीं की होगी? की थी, पर अम्मा ने साफ इनकार कर दिया मुझे। अच्छा, तो क्या मोहब्बत भी अपनी अम्मा से पूछ के की थी क्या? हाँ, गुस्सा क्यों नहीं अपनी अम्मा याद आई जब छुप छुप के मुझसे दिलकश के सहन में मिला करते थे? मायरा तुम फर्ज करो मैं अपनी अम्मा को तुम्हारे घर भेज भी देता हूँ बात करने के लिए, तो क्या तुम्हारे घर वाले हंसी खुशी तुम्हारा रिश्ता दे देंगे? अरे मैं कोई जॉब नहीं करता, कोई काम नहीं है मेरे पास। लेकिन कम से कम अब्बा को हमारे रिश्ते की पाकिज़गी का यकीन तो आ जाएगा ना। अब्बा ने जो देखा जो सुना उनको ये तो यकीन आ जाएगा ना कि जो कुछ था वो आरज़ी नहीं था, हम वाकई एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। समर मैं ज्यादा देर बात नहीं कर सकती तुमसे। मैंने सिर्फ यही बताने के लिए तुम्हें फोन किया कि मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी। लेकिन सिर्फ एक शर्त पर, कि तुम मुझे अपनाना चाहो। ये तो होना ही था। अफजल की तरबियत उसकी माँ ने की है, वरना भाई साहब पे तो अब भी मुझे पूरा भरोसा है। अरे अब्बा ऐसी बात हरगिज़ नहीं है, आप अपने भाई को कुछ हल्का मत समझिए, वो ज़्यादा शरीफ नहीं है। सबके पीछे ना उनका भी हाथ था, वरना अफजल की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ये सब कुछ करे। चलो ये दिन भी देखना था, सो देख लिया। जी, लेकिन ये भी तो देखना ज़रूरी है कि आखिर ये दिन देखना किसकी वजह से पड़ा। अपने और पराये का फ़र्क वक्त आने पे पता चलता है भाभी, और बुरा वक्त तो किसी पे भी आ सकता है। पता नहीं, मैं तो जब से इस घर में आई हूँ बुरा वक्त इस घर से जाने का नाम ही नहीं ले रहा। देख तो हम भी रहे हैं भाभी कि जब से आप इस घर में आई हैं ऐसा लग रहा है जैसे परेशानियों ने तो यहाँ डेरा ही डाल लिया। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम ये कहना चाह रही हो सब मेरी वजह से? मैं मनहूस हूँ? ऐसा तो नहीं कहा मैंने, ये तो आपकी अपनी सोच है। इनाम, देख रहे हैं आपकी बहन मुझे क्या कह रही है? क्या हो गया है दिलकश तुम्हें? तुम्हारी भाभी है वो, कैसे बातें कर रही हो तुम उसके साथ? जानती हूँ मेरी भाभी है, इन्हें भी तो ख्याल करना चाहिए। इज्जत उसी की जाती है भाई जो बदले में इज्जत देता है, वरना जुबान तो हर किसी के पास होती है, और ये जुबान ही होती है जिसकी मिठास इंसान को अर्श पे पहुंचा देती है और उसकी कड़वाहट फर्श पे। बहुत गुरूर है ना तुम्हें दिलकश अपनी समझदारी पर। अब तुम देखो मैं तुम्हारा हाल क्या करती हूँ, जिंदगी भर याद रखोगी तुम। अब कैसी तबीयत है समर की? अभी तक जख्म नहीं भरे। रात को डॉक्टर आया था, चेक करके गया है। कह रहा था जख्म अभी कच्चे हैं, कम से कम 1 हफ्ता आराम करना पड़ेगा। क्या जरूरत थी इसको मोटरसाइकिल चलाने की? खामखा की परेशानी मोल ली। ये मोटरसाइकिल की सवारी होती है शैतानी सवारी। अब्बा, अरे मेरे बच्चे, तुम क्यों उठकर आ गए? तुम उठ के क्यों चले आए बेटा? मैं मौलाना साहब के घर जा रहा हूँ। मौलाना साहब के घर? लेकिन क्यों? उन्हें ये बताने के लिए कि कल जो भी हुआ वो बस एक हादसा था और कुछ से। लेकिन बेटा तुम्हारे इस हालत में वहाँ जाना बिल्कुल ठीक नहीं।
और वैसे भी उनके लिए कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात है अब्बा। कल जब वो एक्सीडेंट हुआ तो मोटरसाइकिल पे मैं अकेला नहीं था, उनकी बेटी भी थी साथ। देखिए, मैं मौलाना साहब के घर में ना मायरा का हाथ मांगने जा रहा हूँ। समर जी क्या कह रहे हो तुम? होश में तो हो? जी मैं बिल्कुल होशो आवाज में हूँ जी। मैं मायरा को पसंद करता हूँ, मेरी नीयत साफ है, मोहब्बत पाक है। आप ही बताएं कि इसमें बुराई है क्या कि मैं उसको अपना बनाना चाहता हूँ? तो ठीक है बेटा, लेकिन माशरे के कुछ रस्म और रिवाज होते हैं जिनको निभाना बहुत ज़रूरी होता है। हमारा जाना वहाँ ठीक नहीं है, मैं चला जाता हूँ, तुम जाओ जाके आराम करो। आप जाएंगे? तो मैं चला जाऊँगा। मैं कह रहा हूँ ना, मैं अपने अकलौते बेटे की बात कैसे टाल सकता हूँ। जाओ तुम जाके आराम करो, मैं चला जाता हूँ। पक्का जाएंगे ना? कहाँ ना जाऊँगा, तुम जाओ आराम करो। आप कहाँ चल दिए? भी क्या बात हुई? मौलवी साहब के यहाँ और कहाँ? आप रहने दीजिए। ये रिश्तों की बातें करती औरतें ही अच्छी लगती हैं। आप सुकून से चाय पीजिए, मैं चली जाऊंगी। औलाद भी पता नहीं माँ बाप के लिए कभी कभी आजमाइश बन जाती है। अरे आप आइए आइए बैठिए। क्या लेंगी, चाय या शरबत? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। आप बैठे तो मैं 5 मिनट में आपके लिए लेके आती हूँ, बैठिए। मैं बैठने नहीं आई, आपसे एक बहुत जरूरी बात करने आई। कैसी है वो? अच्छा मायरा ठीक है माशाल्लाह, मामूली सा जख्म था। समर का क्या हाल है? मैं एक बेटे की माँ, मेरी इज्जत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप एक बेटी की माँ हैं, आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। क्या आपने अपनी बेटी की ये तरबियत की है कि मोटरसाइकिल पर बैठकर लड़कों के साथ मटर गश्त करती फिरे? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने बेटे की बहुत अच्छी तरबियत की है। वो तो किसी की लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। और आपकी बेटी, उसकी आंखों में तो जरा भी शर्म हया नहीं है। कैसी बातें कर रही हैं आप? आपके भले की बात कर रही हूँ, आंखें मत दिखाइए मुझे। यहाँ तो किसी की भले की बात करो तो वो भी आंखें दिखाने लगता है। कंट्रोल कीजिए अपनी बेटी को। ये ना हो कि कोई ऐब लग जाए और उसे कोई ब्याहने भी नहीं आएगा। बस मेरी बेटी के बारे में एक लफ्ज आगे ना बोलिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह वो मौलवी अतीकुर रहमान की बेटी है, उसमें वो सारी खूबियां मौजूद हैं जो एक हयादार और पाकीज़ा लड़की में होनी चाहिए। मेरा ज्यादा मुंह मत खुलवाइए। अगर मुंह खुल गया तो बातें बहुत दूर तक जाएंगी। मेरे घर के सीन में जो बेहयाई होती रही है मैंने अपनी आंखों से देखी है। एक मुफ्त मशवरा है आपके लिए, रिश्ता ढूंढिए इस चलतर का, शादी कीजिए और चलता कीजिए इसे। बल्कि मैं तो कहती हूँ रिश्ता ढूंढने की भी जरूरत नहीं। मौलवी साहब से कहें, मुअज्जिन से या खादिम से इसका निकाह पढ़वाएं। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। आपके मुफ्त मशवरे का बहुत बहुत शुक्रिया। आप यही बात करने आई थी या आप कुछ और भी? मेरा तो दिल भी नहीं चाहता आपके घर की दहलीज पर कदम रखने के लिए। मैं तो अपने बेटे की इज्जत की खातिर आई थी। समझा दीजिए अपनी बेटी को मेरे बेटे के ख्वाब देखना छोड़ दे, क्योंकि आपकी बेटी इस काबिल ही नहीं है। कौन किस काबिल है ये तो वक्त ही बताएगा। आपने जब इस घर की दहलीज पे कदम रखा था तो मैं समझी थी कि शायद आप अपने बेटे के लिए मेरी बेटी का हाथ मांगने आए, लेकिन अब मुझे इत्मीनान हो गया कि मैं गलत थी। वैसे भी एक बेरोजगार और किराए के घर में रहने वाले लड़के को कौन अपनी पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़की का रिश्ता देगा? ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है। मेरा बेटा हमेशा बेरोजगार नहीं रहेगा। मेरी बेटी के लिए भी रिश्तों की कोई कमी नहीं। मैं अगर आज चाहूँ तो बहुत सारे खूबसूरत और पढ़े लिखे लड़कों की मेरे दरवाजे पे लाइन लग जाए। लेकिन मुझे अफसोस है कि
आपका बेटा तो इस लायक भी नहीं कि उस लाइन में खड़ा भी हो सके। अच्छा, अगर आप में इतनी अकल है तो फिर अपनी बेटी को मेरे बेटे के पीछे क्यों लगाया हुआ है आपने? हाँ, चले मैं भी देखती हूँ कौन सा अमीरजादा शहजादा आपकी बेटी को ब्याह कर लेकर जाएगा। इंशाअल्लाह जरूर लेके जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अपना जाती घर है, खाते पीते लोग हैं। आप कितना किराए के घरों में नहीं रहते। और जाहिर है कि एक बेरोजगार बेटे और रिटायर अफसर की बीवी मुफ्त मशवरे के अलावा आप दे भी क्या सकती हैं? इतनी बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए, दिन बदलते देर नहीं लगती। कहीं ऐसा ना हो कि आज जो बड़े बड़े बोल आप बोल रही हैं कल को आप ही के सामने आए। अच्छा, देखते हैं। अपने कानों से सुन लिया ना तुमने, कितनी बकवास करके गई है वो औरत। तुम तो कहती थी कि समर रिश्ता लेके आएगा, उल्टा उसकी माँ हमारी इज्जत की धज्जियां बिखेर के चली गई है। इस औरत की बातें सुन के चाहता है तुम्हारा गला घोट। ज़बान है ना गला मेरा, तुम मार दे जान से मुझे। चुप रहो। तुम्हारा गला घोट के, तुम्हें जान से मार के मैं एक और गुनाह अपने सिर नहीं लेना चाहती। कह दिया है साफ साफ तुम्हारे बाप से, जो पहला रिश्ता है फौरन हाँ कर दे। क्या है अम्मा, थोड़ा सब्र ही कर लो ना, भेज देगा रिश्ता वो। एक बात कान खोल के सुन लो, समर की माँ जो है ना, उसे तुम एक आंख नहीं भाती, वो तुम्हें हरगिज़ कबूल नहीं करेगी। उसकी नजर में तुम एक आवारा और बदचलन लड़की हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन समर ऐसा नहीं सोचता। बस बंद करो। समर जैसे लड़के तुम जैसे पता नहीं कितनी लड़कियों को बैक वक्त अपने दिल में जगह देते हैं, और घर में वो सिर्फ अपनी माँ की पसंद लेके आते हैं, समझी? और एक बात कान खोल कर सुन लो, नजमा को तुम एक आंख नहीं भाती, समझ आई? बेगैरत कहीं की, शर्म नहीं आती तुम?